वो एक वाकया आता है इमाम हनीफा के बारे में। इमाम हनीफा के हैरत अंगेज वाकयात है, किताब भी लिखी हुई है इस उन्वान से। तो वैसे तो हजरत इमाम हनीफा के फिकी और इल्मी जो अजीब और गरीब वाकयात हैं वो बहुत सारे किताबों में मिलते हैं। तो ये भी एक वाकया उन्हीं किताबों में से मिलता हुआ है कि एक बार हजरत इमाम हनीफा के यहाँ कुछ मेहमान आए। तो हजरत इमाम हनीफा ने वो पास किसी दुकान से या किसी के पास से वो दूध मंगवाया। तो वो जब दूध देने के लिए, जिस तरह के आमतौर पर अब हमारे यहाँ होता है कि जब कोई मेहमान आता है तो बाहर से कोई चीज मंगवा लेते हैं, तो वो जो दूध देने वाला जो लड़का आया, वो बच्चा जो आया, वो दूध देने के लिए जो आया, तो उसका आना, उसका बैठना, पेश करना, मेहमानों की खिदमत करना और उसके आने का जो सलीका, रखने का और पिलाने का और पेश करने का जो सलीका था, वो हजरत इमाम हनीफा को बड़ा भा गया। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, हत्ता कि इमाम हनीफा ने लड़के से कहा कि बेटा तेरा नाम क्या है? जी याकूब। बाप का नाम क्या है? इब्राहिम, जो फौत हो गए, यतीम बच्चा है। तो हजरत इमाम हनीफा को तरस आ गया और अदब को देखकर तरस आ गया। हजरत इमाम हनीफा ने कहा कि बेटा ऐसा कर, मेरे यहाँ ये दर्स की मजलिस लगती है, तुलबा आते हैं, पढ़ते हैं, फिका के मसाइल को सीखते हैं, तू ऐसा कर, कल से तू भी आ जाओ, तू भी मेरे पास पढ़, इल्म हासिल कर। तो हजरत याकूब ने कहा, यानी कि उस बच्चे ने कहा कि हजरत जी वो मैं आपके पास आ तो जाऊं, लेकिन यतीम हूं, बाप नहीं है, घर का खर्च देने वाला कोई नहीं, यहाँ काम करता हूं ये पास दूध वाले के पास, तो वो रोजाना का 1 दिरहम या 2 दिरहम जितने भी देता है तो घर का खर्च चलता है। हजरत इमाम हनीफा ने कहा ऐसा कर, तू पढ़ने आ जा, तेरा जो खर्च है ना वो मैं उठा लेता हूँ। वो बच्चा भागता भागता घर गया, अम्मी को जाकर बताया। अम्मी वापस आई दूसरे दिन, कह हजरत जी आप किस काम पे लगा रहे हैं मेरे बेटे को? ये तो मेरे बेटे को आप खराब कर रहे हैं, आप मौलवी लोग हैं, कैसे ये खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं और कब तक करेंगे? 1-2 दिन आप देंगे, दूसरे दिन कौन दे सकता है? लिहाजा मेहरबानी फरमाएं, इनको इसका काम करने दें। अब उस वालदा की जो बात थी, वो बात भी आजकल के दौर के मुताबिक थी कि वो समझते ऐसे थे कि हजरत इमाम हनीफा तो बस ये 4-5 मसले सुनाने वाले बंदे हैं, ये कब तक ये काम करेंगे? तो हजरत इमाम हनीफा ने कहा बेटा ऐसा कर, तू आ जा पढ़। और उसकी माँ को कहा कि अम्मा तू जा, तेरे बेटे का मुकम्मल खर्च मैं करता हूं। कहा अच्छा खर्च तो आप उठाएंगे, आज देंगे, कल देंगे, आगे मुस्तकबिल में क्या करेगा ये बच्चा? कहते हैं हजरत इमाम हनीफा की जबान से वो अल्फाज निकले कि मैं देख रहा हूं कि ये जो बच्चा है ना, इसको अल्लाह पाक वो खाने खिलाएगा जो बादशाहों ने नहीं खाए होंगे। आने वाले वक्त में ये पिस्ता और बादाम का जो फलूदा है ना उसको खाएगा। और ये जो गिजा थी, गिजा बादशाह भी बड़े मुश्किल से खाते थे और कई सालों के बाद उनको भी मिलती थी। तो उस दौर में हजरत इमाम हनीफा के वो अल्फाज थे, वो कहते हैं कि वो बच्चा जो था वो याकूब बिन इब्राहिम, वो पढ़ा, वही मशहूर हुआ और बाद में फिका का बहुत बड़ा इमाम बना, जिसका नाम इमाम अबू यूसुफ है। ये हजरत याकूब इन्हीं का नाम है, कुनिया जो रखी गई इमाम अबू यूसुफ। तो इमाम अबू यूसुफ जब बाद में चीफ जस्टिस बने, यानी काजी और कुजाज, बहुत बड़े अदालत के जज बने, और खलीफा हारून रशीद के दौर में जब ये चीफ जस्टिस बने तो फिर खलीफा ने लगा ली ड्यूटी कि हर रोज इमाम अबू यूसुफ को वो पिस्ता और बादाम का बना हुआ फलूदा पेश किया जाए, खिलाया जाए। वो पहले दिन जब आया तो वो चम्मच उठाया इमाम अबू यूसुफ ने, वो बात याद आ गई हजरत इमाम हनीफा की कि मेरे उस्तादी रहमतुल्लाह ने फरमाया था बेटा तो पढ़, आने वाले वक्त में देख रहा हूं कि तुझे बादशाहों वाली गिजा अल्लाह पाक खिलाएगा। अब वही हारून रशीद खलीफा, वक्त का बादशाह, वो कह रहा है कि हमें भी ये गिजा जुम्मे के जुम्मे मिलती है, 1 हफ्ते के बाद खाते हैं, लेकिन तू खुश नसीब है, आलम दीन है, तेरी खिदमत के लिए इस तरह गिजा रोजाना पेश की जाएगी। तो देखो, दीन की खिदमत करने से और दीन के काम करने से अल्लाह पाक फिर इस तरह इस्ते भी देता है।